अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 12th क्लास के लिए बिजनेस स्टडीज़ सब्जेक्ट है। टॉपिक हमारा है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि वो बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसी पे आज हम बात करेंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग पहले, बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, एंड फोर्सेस और वो ताकतें दैट इन्फ्लुएंस द फंक्शनिंग ऑफ ए बिजनेस इंटरप्राइज, और जो फंक्शनिंग पे इन्फ्लुएंस करती है वो आ जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? इसमें वो फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे सोशल फैक्टर आता है, इकोनॉमिकल फैक्टर आता है, पॉलिटिकल फैक्टर आता है, इसमें लीगल फैक्टर आता है, इसमें टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आता है, एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया कि व्हाट इज मेड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम आगे चलेंगे, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहले हम बात करेंगे इनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन। ये जो पहली इसकी इम्पोर्टेंस है, इनेबलिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ को हम पहचान करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मालूम हो जाती हैं, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और हम किसी का वेट नहीं करते हैं, हम सबसे पहले हम ही मूव करने वाले होते हैं ताकि हम ये जो अपॉर्चुनिटी है हम इसको ग्रैब कर सकें, हम इसको यानी कि हम ही इसका फ़ायदा उठाएं। तो ये किसकी वजह से हम इस काबिल हो जाते हैं? इनेबलिंग, यानी कि यही बिजनेस एनवायरनमेंट हमें मौका फराहम करता है अपॉर्चुनिटीज़ का, यानी कि उनकी पहचान का, एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर, यानी कि हम किसी का वेट नहीं करते हैं, हम किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हम ही पहले मूवर होते हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को अपने यानी कि इसका फ़ायदा उठाने की हम एफर्ट्स करते हैं, हम कोशिश करते हैं। तो दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस है दैट इज हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स एंड राडार इफेक्ट। हम क्या करते हैं, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हमारी मदद करता है, ये हमारी हेल्प करता है इन द आइडेंटिफिकेशन, कि हमें पहचान हो जाती है, हमें मालूम पड़ जाता है ऑफ थ्रेट्स, कि जो भी खतरात हैं हमारी बिजनेस के लिए, जो भी यानी कि नए कंपेटिटर्स हमारी बिजनेस में हमारे मार्केट में आ रहे हैं, एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, और ये अर्ली वार्निंग सिग्नल्स हमें फराहम करता है, यानी कि हमें पहले ये सिग्नल्स देता है, इशारात देता है कि होशियार रहो, और राडार इफेक्ट, यानी कि या कोई आपके मार्केट में आ रहा है, कोई नया आ रहा है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, कोई बाहर वाला आ रहा है, या अपना कोई खड़ा हो रहा है जो आपके मार्केट का यानी कि हिस्सेदार हो सकता है, यानी कि आपका कंपेटिटर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग इन द आइडेंटिफिकेशन, तो हमें मालूम पड़ जाता है कौन नया आ रहा है, तो हम पहले ही जब हमें सिग्नल्स मिल जाती हैं हम उसके लिए एफर्ट्स कर लेते हैं, हम उसके लिए तकदो कर लेते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, हम इनोवेशन करते हैं एज पर नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स, ताकि ये जो हमारा कंज्यूमर रेशियो है, जो हमारा कस्टमर रेशियो है, वो हमारे साथ बना रहे। वो तभी बना रहेगा जब हम अपनी बिजनेस में चेंजेस लाएंगे, जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाएंगे, जब हम अपनी प्रोडक्शन में चेंजेस लाएंगे, जब हम अपनी क्वालिटी में चेंजेस लाएंगे एज पर नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो उसके बाद है तीसरा पॉइंट दैट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी इस एनवायरनमेंट में यूजफुल रिसोर्सेज हैं उनको हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इस बिजनेस के लिए जो भी इस एनवायरनमेंट में इसके रिसोर्सेज हैं, यानी कि उनका हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हों चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हों, उनका हम इस्तेमाल करते हैं और ऐसे रिसोर्सेज हासिल करते हैं
जो हमारे लिए यूज़फुल हों, ताकि और उनका इस्तेमाल हम एफिशिएंटली करते हैं और इफ़ेक्टिवली करते हैं, ताकि जो हमारी जो क्वालिटी है, हमारी जो सेल्स हैं, हमारी जो डिमांड है वो बनी रहे। तो उसके बाद है कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि ये जो इन्वायरमेंट है इट इज़ डायनामिक, इट इज़ चेंजिंग, ये एक जैसा नहीं रहता है, जैसे फैशन एक जैसा नहीं रहता है, डिमांड एक जैसी नहीं रहती है। तो इसी तरह से जो भी इन्वायरमेंट है दैट इज़ चेंजिंग, सरकारें बदलती हैं, पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं, सोसाइटी बदलती रहती है, क्योंकि वहाँ गुर्बत आती है, लोग अमीर हो रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आती है। तो यानी कि कोपिंग विद द रैपिड चेंजेस, यानी कि इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही है, तो हम क्या करते हैं, कोपिंग विद, यानी कि उनको अपने बस में करते हैं, यानी कि वी ओवरकम द चेंजेस, यानी कि उन चेंजेस को हम ओवरकम करते हैं, यानी कि हम ऐसे स्टेप्स उठाते हैं ताकि ये जो चेंजेस हैं हम अपनी बिजनेस को, अपनी कंपनी को इस काबिल बनाएं ताकि वो चेंजेस से इस पे कोई असर ना पड़े, कोई फर्क ना पड़े। दैट इज़ द इनोवेशन, दैट इज़ द चेंजेस इन योर इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी जो भी आपका एस्पेक्ट है बिजनेस का, उसमें आप चेंजेस लाते हैं, इनोवेशन लाते हैं एज पर नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स, ताकि जो कस्टमर रेशियो है वो हमारे साथ बना रहे। उसके बाद है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मूलेशन। यही एनवायरनमेंट जो है ये हमें असिस्ट करता है, ये हमारी मदद करता है। किस में मदद करता है? हम पॉलिसियां बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, यानी कि जो मैनेजमेंट की प्राइमरी फंक्शन है दैट इज प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स यानी कि हम पहले सोचते हैं, यानी कि आइडिया जनरेट हो जाते हैं, तो दैट इज ये जो प्लानिंग है इट इज आइडिया, यानी कि ये जो प्लानिंग है ये आने वाले कल के लिए होती है, इट इज फॉर फ्यूचर, इट इज मेंटल एक्सरसाइज। हम दिमाग से सोचते हैं तो फिर हम इसको ड्राफ्ट बनाते हैं, इसको रिटन शक्ल में लाते हैं और पॉलिसियां भी बनाते हैं। यानी कि असिस्टिंग इन प्लानिंग, हम नए नए प्लान्स बनाते हैं, नई नई मनसूबाबंदी करते हैं। किसके लिए करते हैं? ताकि जो हमारा बिजनेस है वो ज़्यादा देर तक चले, बहुत आगे चले, हम बड़ी कंपनी के मालिक हो जाए। तो वो इसी से होगा कि जब छोटे से छोटे काम के लिए भी हम प्लानिंग करेंगे और अपनी बिजनेस में ऐसी पॉलिसियां बनाएंगे जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, अपनी बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद हो और अपने एनवायरनमेंट के लिए भी फ़ायदेमंद हो। तो उसके बाद है दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जो हमारी परफॉर्मेंस है उसमें हम डे बाय डे चेंजेस लाते हैं। जब हम चेंजेस लाएंगे, जब हम उसको यानी कि और अच्छा करेंगे, एफिशिएंसी से करेंगे, बेटर करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कस्टमर रेशियो है, हमारे जो सेल्स हैं, हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी और हमारे प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। तो हम अपनी बिजनेस को यानी कि और यानी कि इंक्रीज करेंगे, डेवलप करेंगे और फैलाएंगे। तो उसके बाद है लास्ट वन इज दैट इज इमेज बिल्डिंग। जब हम इस इन्वायरमेंट की यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, जब हम इसका यानी कि इसके लिए हम रिस्पॉन्सिव रहेंगे, यानी कि तो इससे हमारी इमेज बढ़ेगी। यानी कि जब हम इसको फॉलो करेंगे, इन्वायरमेंट को जब हम फॉलो करेंगे तो हमारी इमेज जो है वो डे बाय डे डेवलप होगी। इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग जनरेट्स ए फीलिंग अमंग पब्लिक। तो इससे क्या हो जाता है, जब हमें समझ होगी, सोच होगी इन्वायरमेंट की, तो पब्लिक समझेगी कि ये जो बिजनेस है ये रिस्पॉन्सिव है, ये सेंसिटिव है इन्वायरमेंट के लिए। दिस हेल्प्स इन बिल्डिंग द इमेज ऑफ एंड रेपुटेशन ऑफ द फर्म। The understanding of its business environment helps an organization to make realistic plans and ensure their effective implementation. It also helps the business enterprise in identification of coordination and identification of opportunities and threats. तो हम क्या करते हैं, हमें यानी कि अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स
जो हमें है वो हमें पता चल जाता है। कॉन्स्टेंटली सच एन एंटरप्राइज इज लाइकली टू सक्सीड in achieving the goals and smoothly and consistently। तो जब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो अपने गोल्स को स्मूथली और कंसिस्टेंटली हासिल कर सकेगी। थैंक्स।